तो हेलो बच्चों, आप सभी को लेकर आ चुके हैं 10th क्लास की मैथ जो है प्रश्नावली एक के बी जो प्रश्न संख्या जो है वो 4 जो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा एवं लौसा निकाले। तो कैसे निकालते हैं ये प्रश्न में मैट्रिक जो एग्ज़ाम होती है उसमें 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी को 1 मिनट में आप सभी आसानी से इसको बना देंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप सभी को बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया 6। ये गुणनखंड जो करते हैं भाग की तरह, वैसे आपको इसमें गुणनखंड करनी है और उसको गुणनखंड करने के बाद तो आगे के प्रोसेस जो है मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो 2 से इसमें पहले भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? अभाज्य गुणनखंड जो होती है 2 से भाग करेंगे। 2 से नहीं लगती है तो 3 से करते हैं, 3 से नहीं लगती है तो 5 से करते हैं, 5 से नहीं लगती है तो 6 से 7 से करते हैं। तो ऐसे करना है इसमें भाग। उसके बाद आप सभी को वो गुणनखंड विधि जो मौसा निकलेगी। तो 2 से भाग करेंगे 6 में, कितना मरतब में कटेगी? तो 2 × 6 यानी 3 मरतब में कटेगी। फिर गुणनखंड करेंगे 3 में, तो 3 के जो है 3 में किससे लगेगी? 2 से लगेगी। 2 के पहरा में 3 नहीं आता है, पूरा नहीं कटती है, तो इसलिए 2 से नहीं लगाकर 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे इसमें, तो 3 एकम में 3 हो गया। क्या हो गया? 3 एकम 3 हो गया। उसके बाद आता है 20। 20 का गुणनखंड कीजिए। तो 20 का गुणनखंड करेंगे, ये 20 है, 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 से तो लग ही जाएगा, 10 2 के पहरा में आता है 20, तो 10 मरतब में कटेगा। कितना मरतब में? 10 मरतब में कट गया। उसके बाद लगा 10 में भी 2 से लग जाएगी, तो 2 से लगाएंगे यानी 5 मरतब में कटा। अब देखिए ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, लेकिन 5 जो है 5 के पहरा में 2 नहीं आती है तो 3 से लगाएंगे। 3 के भी नहीं आती है तो किन से लगाएंगे? तो 5 से लगाएंगे। तो किससे लगाएंगे? 5 एकम 5 हो गया। 5 एकम 5 हो गया। ये आप सभी को यहाँ पे गुणनखंड हो गया। इस गुणनखंड से आप मौसा कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं कैसे निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है कि 6 का गुणनखंड, किसका? 6 का गुणनखंड लिखिए 2 गुना में 3। यहाँ पे लिखा गया 6 का गुणनखंड। 1 को नहीं लिखेंगे इसमें, तो 2 गुना 3 यानी 6 यहाँ पे आ गया। इतना आ गया तो आपका ये सही होता है गुणनखंड, और इतना नहीं आया तो गलती होती है। तो उसके बाद 20 का है जो है, तो 20 का गुणनखंड जो है ये बाहर वाला जितना है उसको लिखना पड़ता है। किसको? इसको वाला। तो 2 गुना में 2 गुना में 5 है। 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि उतना ही होगा गुना करने पर। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुना में 4, 4 पंचे 20, तो ये भी आपका सही है। अब इसमें मौसा पूछेगा कैसे निकालेंगे, तो गुणनखंड हो गया और इससे मौसा और कैसे निकालेंगे लौसा। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकलती है। इसको जोड़ा पुराते हैं। पहले यहाँ देखिए इसका गुणनखंड में 2 है, इसके गुणनखंड में 2 है, तो इस दोनों को मिला दीजिए। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों जो हो गया दोस्त हो गया। कौन हो गया? ये दोस्त हो गया। ई दू और ई दू दोनों क्या हो गया? दोस्त हो गया। तो ई दोस्त को एक जोड़ा हो गया, तो इसको 2 दूना 2 ना लिखकर इसको 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ये मौसा निकलने के लिए यहाँ पे लिखाना पड़ता है कि 2 को जोड़कर 1 बनाते हैं, यानी 1 को दोस्त बनाता है। इसका जोड़ी जो मिल गया 2 मिल गया। अब देखिए 3 का जोड़ी इसमें नहीं है। फिर इसमें 2 जो है इसका भी जोड़ी इसमें नहीं है, इसका जोड़ी है 5 है, तो 5 का भी जोड़ी नहीं है, तो नहीं मिलेगी जोड़ी। तो इसका मौसा जो है 1 मिला जोड़ी, तो उसका इसको मौसा वो लिखेंगे 2 मिलेंगे। 2 क्या है इसमें मौसा? इस कितना हो जाएगा? इसका मौसा जो है 2 हो जाएगा। जो मिल गया उसको मौसा लिख देंगे, जो नहीं मिला उसको छोड़कर उसको लौसा में लिखते हैं। कैसे? यहाँ पे तो लौसा जो है यहाँ पे लिखेंगे, जो मिल गया वहाँ पे 2, इस जो मिला है उसको यहाँ पे 2 लिख देंगे। गुना जो बच गया उसको गुना में यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 2 बच गया, गुना में 5 बचा हुआ है, उसके बाद 3 बचा हुआ है, तो 3 को यहाँ पे लिख दिए। अब इसको गुना करके आंसर यहाँ पे लिख देंगे। 2 गुना में 4, 4 पंचे 20 हो गया, 20 तिहाई में 60, यानी ये आपका लौसा हो गया 60। तो आप सभी को फिर से एक बार समझा देते हैं कैसे मौसा निकालते हैं। पहले गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद मौसा निकालने के लिए आपको इसमें जो जोड़ी पुराना होता है, दोनों को में से जोड़ी पुराना था। इसमें 2 और इसमें भी 2, तो दोनों जोड़ी पुर गई, तो ये दोनों को ए को लिख दिए। क्या लिखें? ए को लिख दिए। फिर इसका जोड़ी पुराना है, इसमें जोड़ी नहीं मिल रही है। फिर 5 का भी नहीं मिला, 3 का भी नहीं मिला, तो इसको छोड़ देंगे। सिर्फ जो मिल गया वही मौसा होता है। क्या होता है? जो मिला उसको मौसा में लिख देंगे, और जो नहीं मिला उसको मिलने के बाद 2 मिला है, उस 2 को यहाँ लिख दिए दोनों को, और उसको जो बच गया उसको गुना कर दिए, तो ये आपका लौसा निकल गया।
क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन जो है 17। अब 17 का गुणनखंड कीजिएगा 2 से, तो 2 से नहीं लगेगी, किससे लगेगी? 3 के पहाड़ा में भी नहीं जाएगी, तो किस में? 5 के पहाड़ा में नहीं जाएगी, क्योंकि अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या, ये स्वयं से कट जाएगी। तो 17 एकम में 17 कट जाएगा। कितना? 17 एकम में 17, यानी 17 के गुणनखंड पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 17 गुना में 1। यहाँ पे 17 गुना में 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंक कोई नहीं है। उसके बाद हो गया 25। 25 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 बार में नहीं कटेगी, 3 से लगाएंगे नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, तो 5 से कटेगी, तो 5 से काटेंगे, 5 पचे में 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 पचे में 25 हो गया, 5 एकम में 5 हो गया। तो इसका गुणनखंड जो आया 25, 25 का गुणनखंड जो आया 5 गुना में 5 गुना में 1 है, इसमें नहीं तो 1 लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी 1 दिया है, तो इसका मौसा निकालने के लिए आपको 1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई जोड़ने वाला नहीं है, 1 तो मिल जाएगी, इससे लिख दिए यहाँ पे। तो इसका जो हो गया गुणनखंड इतना हो गया 17 गुना में 1, और इसका 25 हो गया 5 गुना में 5 गुना में 1। और इसमें आपको जोड़ा पुराना है कि कौन सा जोड़ा मिलने वाला है। अब 17 को देखिए 5 से नहीं मिलेगा, ये 17 है, ये 5 है, ये फिर 5 है, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये दोनों जो हो गया, फिर दोनों दोष मिल गया, 1 जो होगा ये दोनों दोष मिल गया, तो क्या हो गया? मौसा हो गया। क्या हो गया? मौसा हो गया। तो यहाँ पे मौसा लिख देंगे, कितना? 1, यहाँ पे मौसा 1 मिल गया, तो 1 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद लौसा फिर वैसे ही लिखेंगे, तो लौसा लिखने के लिए यहाँ पे लौसा लिख देंगे। अब 1 को छोड़कर जो बचा उसको गुना कर देंगे, तो 1 है लिखा, तो यहाँ पे 1 लिखा गया, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई बात नहीं, लिखते हैं उसको ही। तो 17 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5। अब 1 से गुना करेंगे 17 में तो 17 ही होगा। अब 17 पंचे 85 हो गया। अब 85 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, 8 पंचे 40, अदू 42, यानी 425 जो आया, इसका क्या आया? LCM आया, यानी लौसा आ गया। ये आपका लौसा हो गया। तो इस चैप्टर, इस अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालने में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।